दोस्तों, कोरोना एक ऐसा नाम है जिससे हमारा देश क्या पूरी दुनिया डरती है। ये बीमारी ने ऐसा कोहराम मचाया कि अभी तक लोग इससे घबराए हुए हैं और इससे होने वाले हर तरह के नुकसान को झेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वायरस के अलावा एक और ऐसा वायरस इस भारत में आ चुका है जिसके बारे में लोग अब चर्चाएं भी कर रहे हैं। आपने भी इस वायरस के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्ड फ्लू वायरस के बारे में। कई स्टेट्स ने ये पुष्टि कर दी है कि ये वायरस उनके शहर पहुँच चुका है, उनकी स्टेट में पहुँच चुका है और हो सकता है कि आपके शहर में भी ये वायरस पहुँच चुका हो गया हो। तो दोस्तों, क्या है ये वायरस? कितना खतरनाक है ये वायरस? क्या इससे हमें घबराने की ज़रूरत है? कौन लोग हैं जो इस वायरस से इफ़ेक्ट होंगे और क्या ये कोरोना से इस वायरस का कुछ लेना देना है? इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वायरस आया कहाँ से? तो दोस्तों, ये जो वायरस है ये फैलता है पक्षियों से। बर्ड फ्लू उसका नाम पड़ा है क्योंकि बर्ड से ये फ्लू फैलता है और ये तमाम तरह के पक्षियों को इफ़ेक्ट करता है। दोस्तों, ये जो वायरस है ये सबसे पहले हांगकांग में 1997 में पाया गया था, जहाँ पे कुछ पक्षी बीमार पड़े और जब उनका अध्ययन हुआ तो पता चला कि उन्हें एक नए तरह का वायरस इफ़ेक्ट कर गया है जिसका नाम बर्ड फ्लू रखा गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हांगकांग से ये भारत कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पक्षी होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना पसंद करते हैं, जिसके चलते ये अपने साथ ये बीमारी भी ले आए। क्योंकि दोस्तों, पक्षी सीमाएं या बॉर्डर नहीं देखते, तो हांगकांग से इसे भारत पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। भारत में दोस्तों ये बीमारी समय समय पर आती रही है। 2006 के बाद से कई बार ये बीमारी भारत आ चुकी है। इसके चलते कई पक्षियों को मारना भी पड़ता है क्योंकि ये वायरस पक्षियों से ही फैलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस फैलता कैसे है। दरअसल जब कोई पक्षी जो इस वायरस से पहले से ही कंटेमिनेटेड हो वो किसी दूसरे पक्षी के कांटेक्ट में आता है तो उसे ये वायरस हो जाता है। इसके अलावा जो पक्षी का वेस्ट होता है यानी उसका जो फीसिस होता है वो भी जिस हवा में होगा उस हवा में सांस लेने वाले दूसरे पक्षी भी इस वायरस की चपेट में आ जाएंगे। दोस्तों, इसके चलते हमारे देश में कई बार जब भी ये वायरस आया है तो करोड़ों पक्षियों को मार दिया गया है। और इस वायरस से जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है वो है पोल्ट्री इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि मुर्गा और अंडे की जो इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इस वायरस से। खासकर इस बार जब लोग पहले से ही कोरोना वायरस के चलते चिकन और अंडे से काफ़ी घबराए हुए थे, जिसके चलते बताया जाता है कि पिछले साल पोल्ट्री इंडस्ट्री को लगभग $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब ये इंडस्ट्री उभर ही रही थी तो ये बीमारी ने भी दस्तक दे दी, जिसके चलते लगता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतने वाली है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वायरस इंसानों में फैलता है? तो इसका जवाब है हाँ। वैसे तो दोस्तों ये वायरस सिर्फ पक्षियों में ही फैलता है, लेकिन इस वायरस के भी कई तरह के वेरिएंट आते हैं। इनमें से A, B और C सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, B और C को इतना खतरनाक नहीं बताया जाता और ये इंसानों में भी नहीं फैलता, लेकिन इस वायरस का A वेरिएंट काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इसे H5N1 नाम से भी जाना जाता है और ये ह्यूमंस में यानी इंसानों में भी फैल सकता है। दोस्तों, ये ह्यूमन टू ह्यूमन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है कि नहीं, इस बात की किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पक्षियों से इंसानों के बीच ज़रूर फैल सकता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मोर्टेलिटी रेट 60% तक बताया जाता है। ये कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा है। जहां कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 2% से ज़्यादा नहीं देखा गया है, वहीं इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट
60% तक भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसकी फैलने की क्षमता उस तरह की नहीं है जैसे कोरोना की है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है उस तरह से बर्ड फ्लू नहीं फैलता, बल्कि बर्ड फ्लू काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इंसानों में बर्ड फ्लू पाना बहुत कम केसेस में ही देखा गया है और इसका कारण यही है कि ये आसानी से इंसानों में नहीं आता। तो अब आपका अगला सवाल ये होगा कि क्या हम इस दौरान नॉनवेज, चिकन, अंडे खा सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। अगर आप चाहें तो आप नॉनवेज यानी चिकन या अंडे बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान इतना रखना होगा कि आप इसे अच्छे से पका लें। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये वायरस जो है ये 70 डिग्री से ऊपर अपने आप ही मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पकाया हुआ खाना कभी भी ख़राब नहीं हो सकता और इसमें ये वायरस की होने की संभावनाएं भी नामुमकिन हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे देश में जहाँ पे ये परंपरा रही है कि हम पका के ही खाना खाते हैं और हमारा नॉनवेज भी अच्छे से पका हुआ होता है, तो हमें इस तरह के वायरस से ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते होंगे कि बाकी एशियन कंट्रीज़ में चिकन को या नॉनवेज को कच्चा भी खाया जाता है। ऐसे देशों में इस वायरस की फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहना होगा। ये सिर्फ खाने से नहीं बल्कि उन लोगों में भी फैल जाता है जो पोल्ट्री फार्म या पक्षियों से डीलिंग करते हैं, जिनका काम ऐसा होता है कि पक्षियों के साथ उन्हें काफ़ी समय बिताना पड़ता है। उन लोगों में भी इस वायरस के फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों आखिरी सवाल जो बनता है वो ये कि क्या इसका कोरोना वायरस से कुछ लेना देना है? तो इसका जवाब है नहीं। कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू वायरस बहुत ही अलग अलग वायरसेस हैं। बर्ड फ्लू वायरस काफ़ी समय से चलता आ रहा है, जबकि कोरोना वायरस तो हाल ही में आया था। लेकिन बर्ड फ्लू वायरस की मोर्टेलिटी रेट कोरोना वायरस से ज़्यादा ज़रूर है। जहां कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट 2% के आसपास है, वहीं बर्ड फ्लू की मोर्टेलिटी रेट 60% बताई जाती है। लेकिन ये फैलता इतना आसानी से नहीं है। इंसानों में इसके फैलने की क्षमता काफ़ी कम है। वहीं अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप में फैलने की संभावनाएं और भी घट जाती हैं। तो दोस्तों जाते जाते आपको बता देता हूं कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। सबसे पहले जहां चिकन और एग्स को काटा जाता है वहां पे सावधानी बरतें, किसी भी चीज़ को छुए नहीं, हो सके तो अपना मुंह ढक लें। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा समय पक्षियों के साथ बिताते हैं, आपका इस तरह का काम है, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो इसे अच्छे से पका लें, फिर वो चाहे अंडा हो या चिकन, उसे अच्छे से पकाने के बाद ही उसे खाएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।